मैं आपका दोस्त अशोक भाटी। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मैथ्स विजन अ बिग ड्रीम में। दोस्तों, मेरा यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज हम करेंगे 9वीं क्लास का जो चैप्टर फर्स्ट है, पहली प्रश्नावली है, उसकी एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2 के कुछ सवाल करेंगे हम। तो उसमें हम पढ़ेंगे भाई वास्तविक संख्या हमने पढ़ी थी पहले। वास्तविक संख्या रियल नंबर, ये दो टाइप की होती है वास्तविक संख्याएं, परिमेय रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या तो वो होती है जो p बटा q रूप में जिनको लिखा जा सकता है, और अपरिमेय संख्याएं वो होती है जिनको p बटा q रूप में नहीं लिख सकते हैं। मतलब या फिर अपूर्ण वर्ग संख्याओं का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जैसे हमने कहा 1 का वर्गमूल 1 होता है, ये पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या होती है जैसे एक पूर्ण वर्ग संख्या है, उसकी अगली 4 आती है पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि 4 का वर्गमूल पूरा निकल जाता है 2। 4 की अगली पूर्ण वर्ग संख्या होती है 9, क्योंकि उसका वर्गमूल निकलता है 3। तो जिन संख्याओं का पूरा वर्गमूल निकल जाता है वो होती है पूर्ण वर्ग संख्याएं। मतलब जिन संख्याओं का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या हो उन्हें हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। लेकिन 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल पूरा एक पूर्ण संख्या निकलता है 2, लेकिन 2 का वर्गमूल और 3 का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं आता है। 1 से बड़ी और 2 से छोटी होगी, 1.4 1 4 3 5, इस प्रकार आगे कोई ना कोई आगे आती जाएगी, और इस प्रकार एक दशमलव में संख्या होगी। एक पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण संख्या नहीं आती है, और इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है, अशांत अनावर्ती प्रकार का। अशांत अनावर्ती प्रकार का इसका दशमलव प्रसार होता है, और अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 भी एक अपरिमेय संख्या है, √5 भी एक अपरिमेय है, √6 √7 √8 √10, इस प्रकार ये सारी अपरिमेय संख्याएं होती है। और अशांत अनावर्ती प्रकार की जैसे 0.10 100 1000 ऐसे, ये भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। और पाई जो होती है वो भी एक अपरिमेय है। पाई का मान होता है 22/7, लेकिन 22/7 तो परिमेय है, बट पाई क्या होती है, अपरिमेय। पाई अपरिमेय, लेकिन 22/7 जो है वो एक परिमेय संख्या होती है। 22/7 अपरिमेय नहीं होता है, ये तो परिमेय, लेकिन p बटा q रूप में, तो ये तो एक परिमेय है, लेकिन पाई हमेशा ही क्या होता है, अपरिमेय। तो ये होती है अपरिमेय संख्या। तो आज हम सीखेंगे इसमें अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त किया जाता है। क्योंकि वास्तविक संख्या रेखा जो है, ये जो संख्या रेखा हम खींचते हैं कि 0 1 2 3 4 5, ये संख्या रेखा है, -1 -2, इस प्रकार ये संख्या रेखा, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या रेखा। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या को इस संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है। और वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है, परिमेय, मतलब जितनी भी परिमेय संख्या होती है वो सभी वास्तविक होती है, और सभी अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक होती है। सारी अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या बनाती है, लेकिन सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होती है, क्योंकि परिमेय वास्तविक संख्या है लेकिन ये अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय भी वास्तविक है लेकिन ये परिमेय नहीं है। इसका मतलब सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक नहीं होती है, लेकिन सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती है, लेकिन सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होती है। क्योंकि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय, इसलिए सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होती है और सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होती है। लेकिन जितनी भी वास्तविक संख्या होती है उनको संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है। सभी वास्तविक संख्याओं को, मतलब परिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है, और अपरिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त करना हमने छोटी कक्षाओं में सीखा है। आज हम सीखेंगे अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करेंगे, कहां आएगी संख्या रेखा पर ये, ठीक है। तो इसके लिए देखें, हम सबसे पहले हम सीखते हैं √2 का संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, एक हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी। पाइथागोरस में समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय आती है समकोण त्रिभुज के लिए, कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें
समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनियस कहलाती है। ये हाइपोटेनियस है। अगर ये कोण थीटा लेता हूं मैं तो ये हमारा क्या कहलाता है? बेस या आधार कहलाता है। और ये कहलाता है लंब, ये भुजा कहलाती है लंब, परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए पाइथागोरस ने आपको कहा था कि इसमें क्या संबंध होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये फॉर्मूला एक पाइथागोरस ने कहा था। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे? किसी भी अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या रेखा पर व्यक्त करना सीखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जो √2 है इसको संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करते हैं? वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर, तो इसको संख्या रेखा पर व्यक्त करना है तो 2 का मतलब होता है 1 + 1। अब इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, वर्ग की फॉर्म में, वर्ग की फॉर्म में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? √2 का वर्ग, क्योंकि √2 का वर्ग कितना होता है? √2 का वर्ग होता है दोस्तों √4, √4 का मतलब होता है 2। इसका मतलब मैं 2 को क्या लिख सकता हूं? √2 का वर्ग, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वर्गमूल 2 का वर्ग। तो 2 को आप वर्गमूल 2 का वर्ग लिख सकते हो वैसे। इसी प्रकार 1 का वर्ग क्या होता है? 1 ही होता है। 1 का वर्ग 1 होता है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 2 को लिख सकते हैं 1 + 1 ऐसे लिखते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आपका कर्ण क्या हो गया? √2। कर्ण क्या हो गया आपका? √2। आधार क्या हो गया आपका? 2। और लंब क्या हो गया आपका? 2। सुनिए, आधार क्या हो गया? 1 और लंब क्या हो गया? 1। अब इसको संख्या रेखा पर देखो व्यक्त करेंगे हम, तो संख्या रेखा पर हम 0 इकाई लेते हैं। जैसे ये 1 ले लिया इकाई, ये 2 इकाई। 1 इकाई मतलब 1 सेमी, 1 मीटर, 1 इंच, 1 फीट ऐसे ले सकते हैं। तो देखिए हमें, तो इसमें आधार कितना है? आधार ये त्रिभुज बनाएंगे तो आधार कितना है? 1। तो ये आधार 1 हो गया। और लंब कितना है? 1। लंब भी कितना है? 1। तो ये जितनी हाइट है इतनी हाइट इस पर लंब खींचेंगे हम 1। ये खींच दिया। तो ये 1 है, ये 1 है। तो ये कितना होगा? यहां से यहां तक इसकी लंबाई कितनी होगी? यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी? √2। क्योंकि समकोण त्रिभुज में इस भुजा की लंबाई 1 है, इस भुजा की लंबाई 1 है, तो इस भुजा की लंबाई कितनी होगी? वर्गमूल 2। अब वर्गमूल 2 मतलब इसकी लंबाई वर्गमूल 2 होगी। अब जितना ये है ना, इसको देखो, इसको इस लाइन को इसके ऊपर लेके आएंगे यहाँ पर। तो हम क्या कैसे लेके आएंगे? प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल की नोक यहाँ रखेंगे। प्रकार की नोक तो इस बिंदु पर रखनी है और पेंसिल की नोक को यहाँ रखना है। ऐसे प्रकार इतना खुला खोलकर ऐसे डॉट 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 करते हुए क्या करेंगे? ऐसे ये खींचेंगे। तो इसका मतलब ये जो इस भुजा की जो लंबाई है √2 वो कहाँ है? यहाँ। ये संख्या रेखा पर जहां पर भी काटेंगे ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होगी वो क्या होगी आपकी? √2। मतलब √2 यहाँ पर आएगा। तो ये आ गया हमारा किसी संख्या रेखा पर √2 को, अपरिमेय संख्या को व्यक्त करना कि संख्या रेखा पर √2 को कैसे व्यक्त करते हैं। √3 को भी हम संख्या रेखा पर व्यक्त करना सीखेंगे। √3 को संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करते हैं? 3 का मतलब 3 का हम कैसे लिखते हैं? 3 मतलब 2 + 1। अब इसको स्क्वायर के रूप में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर का मतलब 3। ऐसे ही √2 का स्क्वायर का मतलब 2 और 1 का स्क्वायर 1। अगर हम ये समकोण त्रिभुज की तरह, ये आधार है, ये लंब है, तो कर्ण है, तो इसका मतलब कर्ण कितना आ गया आपका? कर्ण हो गया √3, आधा बेस हो गया √2 और लंब परपेंडिकुलर कितना हो गया? 1। परपेंडिकुलर 1 हो गया। तो देखिए हम इसको संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करते हैं? अभी हमने ये 0, ये 1 इकाई, ये 2 इकाई। तो देखिए पहले देखिए आधार कितना है? आधार कितना है? √2। तो √2 को संख्या रेखा पर कैसे लेते हैं? अभी √2 अपरिमेय संख्या है, तो अभी हमने इसको संख्या रेखा पर व्यक्त करना सीखा था कि √2 का मतलब 1 और ये 1 ऐसे, ये 1 इकाई, ये 1 इकाई, तो ये दोनों मिलकर कितनी होगी? √2। तो ये हो जाएगी आपकी √2। अब हमारा आधार क्या है? इस सवाल में आधार कितना है? √2 और लंब कितना है? आधार ये है, तो लंब कितना है? 1। तो ये लंब हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर खींचेंगे इस पर 1, ये खींच दिया। तो ये √2 ये 1, तो ये कितना होगा हमारा? √3। ये √3 होगा। अब प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल की नोक यहाँ रखेंगे, रखते हुए डॉट डॉट करते हुए लाइन काटेंगे। ये डॉट डॉट करता हुआ चाप इस वास्तविक रेखा को जहां पर काटता है वही हमारा क्या हो गया? √3। तो इस प्रकार हमने √3 को भी वास्तविक संख्या रेखा पर व्यक्त कर दिया।
अब हम सीखेंगे कि रूट 5 को वास्तविक संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करते हैं। रूट 5 को देखो वास्तविक संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करते हैं वो सीखते हैं। रूट 5 देखो 5 का मतलब होता है 4 प्लस 1, मतलब 5 को वैसे लिख सकते हैं। अब इसको स्क्वायर के रूप में कैसे लिखेंगे, रूट 5 का स्क्वायर बराबर 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कर्व स्क्वायर बराबर लंब आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मतलब कर्व मतलब हाइपोटेन्यूस कितना हो गया रूट 5, ये कर्व हो गया आपका हाइपोटेन्यूस वो हो गया रूट 5, आधार आपका बेस हो गया 2 और लंब परपेंडिकुलर हो गया 1। तो देखो इसको संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करते हैं, ये 0 ये 1 ये 2, तो देखिए आधार कितना लेना है 2, तो ये आधार हमने ले लिया 2 इकाई, ये आधार 2 इकाई हो गया। फिर लंब कितना लेना है 1, तो ये हमने लंब ले लिया है 1, ये 1 हो गया, यहां से 2 हो गया, तो ये तो हाइपोटेन्यूस होगा कर्ण, ये कितना होगा रूट 5। अब प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल की नोक यहाँ तक पेंसिल खोलेंगे और डॉट डॉट करके चाप काटेंगे, यार जहां तक आएगा ना ये आपका रूट 5 हो गया। मतलब रूट 5 को भी हमने संख्या रेखा पर व्यक्त कर दिया है। तो इस प्रकार हम अपरिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर किस प्रकार व्यक्त करते हैं ये हमने दोनों प्रश्नों के अंदर देखी। एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं। पहला प्रश्न है नीचे दी कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सत्य सत्य है पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ देखो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। सारी परिमेय वास्तविक होती है और सारी अपरिमेय क्या होती है वास्तविक होती है। इसका मतलब प्रत्येक अपरिमेय संख्या होगी वो वास्तविक संख्या होगी। ये कथन क्या है, सत्य है। दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या हो नहीं, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि संख्या रेखा पर जो भी संख्या रेखा है इस पर परिमेय संख्या भी सारी होती है और अपरिमेय संख्या भी सारी होती है। अब रूट m अगर मैं प्राकृत संख्या कोई सी भी लेता हूँ, 1 है तो इसको 1 कहेंगे, 2 है तो ये रूट 2 अपरिमेय संख्या होगी। रबी अगर सीखा था अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। रूट 4 होगा तो उसका हो गया 2, लेकिन कुछ संख्या ऐसी भी तो है जैसे 3.5 है, अभी 3.5 भी संख्या रेखा पर है, तो ये कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु केवल रूट m के रूप में होता है नहीं। हाँ रूट m का प्रत्येक बिंदु संख्या वास्तविक संख्या रेखा पर होगा, लेकिन वास्तविक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में नहीं होगा, क्योंकि रूट m का मतलब होता है रूट 1 का मतलब 1, रूट 2 का मतलब कोई भी अपरिमेय संख्या होगी, रूट वास्तविक संख्या पर होगी, मतलब जितनी भी रूट m की संख्या होगी वो सारी वास्तविक संख्या पर होती है। लेकिन वास्तविक संख्या पर कुछ संख्या ऐसी भी है जैसे 3.5 है, तो ये 3.5 किसका रूट है, रूट तो है किसी का, लेकिन उसके लिए ये प्राकृत संख्या m प्राकृत संख्या होना आवश्यक नहीं है, इसलिए ये असत्य है, ये असत्य है। फिर तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। सारी वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है कि नहीं, कुछ परिमेय होती है और कुछ अपरिमेय होती है। सारी वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती है, इसलिए ये क्या हो गया, ये भी असत्य है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं। जैसे वर्गमूल एक धनात्मक पूर्णांक है तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 1 होगा। 4 का वर्गमूल 2 होगा। इसी प्रकार 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3। तो ये 1 2 3 ये कोई अपरिमेय नहीं है। इसका मतलब सभी धनात्मक पूर्णांक क्या है, सभी धनात्मक पूर्णांकों का जो वर्गमूल होता है वो अपरिमेय नहीं होता है। कुछ एक धनात्मक पूर्णांक जैसे 2 का वर्गमूल अपरिमेय होता है, 3 का वर्गमूल अपरिमेय होता है, 5 का वर्गमूल अपरिमेय होता है, 6 का वर्गमूल, 7 का वर्गमूल, 8 का वर्गमूल, लेकिन 9 का वर्गमूल नहीं होता है। इनका वर्गमूल तो अपरिमेय होगा, लेकिन इनका वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, असत्य है। सॉरी, इसका हो गया। उदाहरण दीजिए, ये रहे उदाहरण इसके, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, जो कि क्या है, परिमेय है। तीसरा, संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित करेंगे? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सीख लिया कि वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित करते हैं। तो ये आज की हमारी होगी एक्सरसाइज 1.2। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और आगे की मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको समय समय पर मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।